ये सरकार बार बार कह रही थी कि नियोजन नीति ड्राफ्ट बन के तैयार है। 11 फरवरी का कैबिनेट में आएगा। इससे पहले 11 जनवरी का भी एक कैबिनेट बैठक हुई थी। 11 जनवरी के कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ। 11 फरवरी का कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ। जब छात्र लोग अभी जब रामगढ़ उपचुनाव में मंत्री लोग को गाड़ी से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, इन लोग को वोट मांगना बंद हो गया है, तो ये लोग नया स्ट्रेटजी अभी अपनाए और एक ऑडियो सर्वे के माध्यम से फिर से गुमराह कर रहे हैं छात्र को और कह रहे हैं कि 2 सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जो नियोजन नीति लागू था, जो सुप्रीम कोर्ट में हम हारे हैं, जो हाई कोर्ट में जो हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही बड़े बड़े वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे वकील लोग को जनता का 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्च करके अपने दोस्तों का पॉकेट भरने में जो है कि जो रिजेक्ट हो चुका है उसको किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाए, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल इनका ये है कि जब तक 1932 आधारित नियोजन नीति और 27% ओबीसी आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है, तब तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति करेंगे। ये कितना गुमराह कर रहा है साथियों। क्या हेमंत सोरेन की सरकार नियोजन नीति को लेकर अब भी असमंजस में है? आखिर सरकार जब छात्रों के आंदोलन के सामने ये कह चुकी थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो फिर क्यों आज सर्वे हो रहा है? क्या वाकई में हेमंत सोरेन एक जनमत संग्रह करना चाहते हैं युवाओं का कि नियोजन नीति और स्थानीय खासकर नियोजन नीति कैसी हो राज्य में? आखिर जब ये वॉइस मैसेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का छात्रों के मोबाइल में गूंजा, ट्रिन ट्रिन किया, तो छात्र क्यों मीडिया दफ्तर को खोजना शुरू कर दिए, वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं और उनकी टीम है पूरी। आप लोगों को ये जो सर्वे हो रहा है, इसको देख के खुशी हुआ या फिर आपको अफसोस हुआ? जी, सबसे पहले तो द फॉलोअप टीम का दफ्तर में हम लोग आए अपने बातों को रखने के लिए, और हम सबसे पहले तमाम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि आज हम बहुत गंभीर बातें करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कृपया करके पूरे बात सब कोई सुनेंगे, क्योंकि राज्य 22 साल का झारखंड में एक ऐसे मोड़ पे है, ऐसी गंभीर स्थिति में कोई यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। छात्र परेशान है, हताश हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं, मोच पक जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है, शादी नहीं हो रहा है, और उससे बड़ी बात माँ बाप का सपना भी चूर-चूर हो जा रहा है, सबका सपना खत्म हो जा रहा है। और ये सरकार बार बार कह रही थी कि नियोजन नीति ड्राफ्ट बन के तैयार है। 11 फरवरी का कैबिनेट में आएगा। इससे पहले 11 जनवरी का भी एक कैबिनेट बैठक हुई थी। 11 जनवरी के कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ। 11 फरवरी का कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ। जब छात्र लोग अभी जब रामगढ़ उपचुनाव में मंत्री लोग को गाड़ी से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, इन लोग को वोट मांगना बंद हो गया है, तो ये लोग नया स्ट्रेटजी अभी अपनाए और एक ऑडियो सर्वे के माध्यम से फिर से गुमराह कर रहे हैं छात्र को और कह रहे हैं कि 2 सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जो नियोजन नीति लागू था, जो सुप्रीम कोर्ट में हम हारे हैं, जो हाई कोर्ट में जो हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही बड़े बड़े वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे वकील लोग को जनता का 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्च करके अपने दोस्तों का पॉकेट भरने में जो है कि जो रिजेक्ट हो चुका है उसको किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाए, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल इनका ये है कि जब तक 1932 आधारित नियोजन नीति और 27% ओबीसी आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है, तब तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति करेंगे। ये कितना गुमराह कर रहा है साथियों। नहीं, ऐसा आप ये कह रहे हैं, हो सकता है कि सरकार की मंशा, ऐसी कई केसें हैं भारत में, इतिहास है कि जो हाई कोर्ट में सजा तक हुआ और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत भी बरी हुए हैं लोग। देखिए, तो सरकार वही जानना चाह रही है कि क्या हम इसको चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। देखिए बाबा, आप एक बहुत बड़े राज्य के पत्रकार हैं, कुछ तो समझ में छात्र को भी आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब उसमें स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टिया ही माननीय हाईकोर्ट ने बता दिया था कि ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। अगर ये पेंसिल है रांची में तो दिल्ली जाने से पेन नहीं बदल सकता है, वहाँ भी पेंसिल ही रहेगा। ये गलत, दिन दिन और रात रात होता है, ये तो सच्चाई है ना। मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ जाने से समय और किल होगा, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो जो आंदोलन हुआ था विधानसभा के गेट पे, तो सारे विधायकों ने, सुदीप सोनू, माले के भोक्ता जी, पूर्णिमा नीरज सिंह, वहाँ तो आश्वस्त कर दिया था कि नहीं जाएंगे सरकार, और सरकार अब तक नहीं गई है सुप्रीम। बिल्कुल, हम लोग का पहले तो
महाधिवक्ता विधि आयोग को मंतव्य भी दे चुका था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ हमें गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद आंदोलन ऐसा सफल हुआ कि वो दबाव में आए हमारा और वो कहीं ना कहीं अपना निर्णय बदले, लेकिन अभी उसका नियत साफ नहीं है झारखंड के प्रति। और हम देखिए बेरोजगारी नहीं, वो साफ कैसे नहीं, ऐसे सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं। देखिए कितना गंभीर स्थिति है झारखंड में, बेरोजगारी हर जगह है बाबा, देश में भी है, तमाम राज्यों में है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी जो है दिमक का रूप ले लिया है। तो दिमक का रूप मतलब बाप रे बाप, दिमक मतलब क्या कि चाट चाट के खत्म कर देता है, इतना भयानक रूप ले लिया है। तो सवाल ये है कि जो झारखंड का बेरोजगारी जो दिमक का रूप लिया, तो ये दिमक बना कैसे? सबसे आप क्या चाहते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए हाई कोर्ट के खिलाफ? नहीं, इसमें हम लोग को बहुत ही नुकसान होगा। जैसे एक बार जो विधानसभा घेरा हुआ था उसमें हम लोग ये डिमांड रखे थे कि सरकार जल्द से जल्द नियोजन नीति लाए, जिसमें हम लोग जैसे स्टूडेंट जो झारखंडी स्टूडेंट, वो तो अब दूसरा सवाल होगा मेरा। आप क्या चाहते हैं, सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए? देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहे कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि अब दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री, क्या 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के तहत हम ले ले नौकरी, बहाली ले ले, क्योंकि युवाओं का उम्र जा रहा है। बिल्कुल, हम उम्र का कद्र करते हैं, हम चाहते हैं तत्काल नौकरी हो, परीक्षा हो, लेकिन अगर 2016 से पहले के आधार पे परीक्षा होगी मतलब कि वहाँ कोई नीति नहीं होगी कि यहाँ के एसटी एससी ओबीसी होंगे वो ब्लॉक दौड़ेंगे जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और जो बाहर राज्य होंगे उसको एक ऐसा सुविधा दिया जाएगा, उसको कोई कागज पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 2016 से पहले का अगर लाना चाहती है हेमंत सोरेन, तो सबसे पहले रघुवर दास को माफ़ी मांगना चाहिए। वो तो कम से कम 85 कटअप लाए थे, कुछ तो आधार बनाया था, ये तो पूरा ओपन कर दिए, इसीलिए राज्य बना था, इसीलिए यहाँ के हमारे पूर्वज कटाए मराए थे। रघुवर दास का भी नियोजन नीति तो खारिज हो गया ना सुप्रीम कोर्ट से। खारिज हुआ, लेकिन कुछ तो प्रयास किया ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्पष्ट है बाबा कि हर राज्य का नियोजन नीति है, 28 राज्य है, और हम हिमाचल प्रदेश और जो है कि नागालैंड और मणिपुर का हम बात नहीं कर रहे हैं, ना आंध्र प्रदेश का बात कर रहे हैं। ये झारखंड बिहार का गर्व से जन्मा है और हम लोग बिल्कुल परीक्षा के पक्ष में है और बिल्कुल स्पष्ट नीति जो बिहार का, जो आपका हम कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे, जो बिहार का नियोजन नीति है। ये देखिए, स्थानीय नियोजन 5014/81 पत्रांक संख्या जो 3 मार्च 1982 से लागू है। ये पूरा कर्पूरी ठाकुर जी के उस समय और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक हुआ था, और उस बैठक में बिहार में क्या है नियोजन? स्पष्ट हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, एकदम कागज पत्तर पे हम बात करेंगे द फॉलोअप में, इसीलिए हम पहले ही बोल के गए हैं कि यहाँ बिल्कुल यहाँ खाली गुमराह किया जा रहा है। कितना स्पष्ट है, देखिए 1982 से नियोजन नीति लागू है, आज तक कोर्ट कचहरी और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए। जिला में पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइटरों में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम के जमीन वासीगत आदि का उल्लेख है, उन्हें ही जिला के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। अतः आपने अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में स्थानीय व्यक्ति को नियोजन के मामले में प्राथमिकता दें, और इसी के आधार पर तमाम जो है ये लास्ट सर्वे, ये लास्ट सर्वे है कि जिस जिले में जो लास्ट सर्वे होगा वो मान्य होगा, वो स्थानीय होगा। बिहार में ये है। जितना परीक्षा अब इसमें नहीं आधार पे कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, वहाँ सब स्पष्ट परीक्षा था। ये दूसरा एक लेटर और देख लीजिए, ये एक लेटर 2001 का है, कार्मिक विभाग झारखंड सरकार का अधिसूचना संकल्प जारी किया है। ये देखिए, इसमें जो 2001-33-89 बिहार पुनर्गठन अधिनियम ये बाबूलाल का है कि बिहार को हटा के शब्द झारखंड का प्रयोग होगा और पटना की जगह रांची का प्रयोग होगा, लेकिन इसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज नहीं किया है, उसको बोला गया है कुछ बिंदु को लेकर के इसमें विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद सीधा जो है कि रघुवर दास जी 2016 में जो है कि अब देखिए, इसमें एक शब्द है बिहार वाला में, जब आप पढ़ा रहे थे मैंने देखा कि नियोजन में स्थानीय को प्राथमिकता की परिभाषा क्या है। जब देवेंद्र महतो भी 50 नंबर लाएंगे और पांडे जी भी 50 नंबर लाएंगे, तब तो प्राथमिकता होगा किसी का। 51 और 50 का तो प्राथमिकता नहीं हो सकता। प्राथमिकता की फिर परिभाषा कैसे सरकार तय करेगी? देखिए, प्राथमिकता आज देख रहे हैं कि 28 राज्य है, और 28 राज्य में अगर हम लोग देखते हैं कि
संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत जो है कि गुजरात गुजराती के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए का बात करते हैं तो मणिपुर मणिपुर वालों के लिए है। 371 बी का बात करते हैं तो हम लोग असम असम के लिए है। और 371 सी का बात करते हैं तो नागालैंड नगाओं के लिए है। और 371 डी का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो झारखंड में ऐसा दांव पेच, अरे भाई इसके पास इतना वकील है, महाधिवक्ता है, आईएएस है, आईपीएस है, क्यों कमेटी गठित नहीं करता है नियोजन नीति के लिए? और हम बार बार पिछला सत्र में, शीतकालीन सत्र में कहे थे कि 4 दिन का सत्र है, उस दिन एक सत्र सिर्फ नियोजन नीति में बहस करिए। नियोजन नीति से गंभीर मामला कुछ नहीं है इस राज्य में, ना रोड है, ना पुल है, ना नाली है, ना वृद्धा पेंशन है, ना लाल कार्ड है, सब अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभी नियोजन नीति है। मतलब आप लोग चाह रहे हैं बाबा विद्यालय में स्कूल नहीं है। अभी जो है कि यूनेस्को का रिपोर्ट बताया है कि 6200 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। 34% स्कूल में जो है कि कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं सड़क नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी जितने कोई रिटायरमेंट होने वाले हैं किसी भी विभाग से, चाहे बड़ा वकील हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा था। लेकिन आज कोई भी आदमी सरकारी विद्यालय में आप लोग ने अध्ययन किया है झारखंड के साथ जो राज्य बने वहाँ क्या नियोजन नीति? देखिए, हम लोग किताब अध्ययन करते करते बाल पक गया बाबा। अब क्या सब राज्य का नियोजन नीति का हम अध्ययन करते हैं? अभी बिहार में शिक्षक बहाली का आया है फॉर्म, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ बिहारी कैंडिडेट अलाउ है। सिर्फ बिहारी का परिभाषा क्या है? 100%, यही तो है बिहारी का परिभाषा। लास्ट सर्वे सेटलमेंट, लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो है वो भी बिहार में क्यों खारिज होता है? नहीं, बिहार में लास्ट सर्वे कब हुआ था ये पता है? लास्ट सर्वे जब झारखंड बिहार उस समय सब समान था, अलग अलग जिला में अलग अलग जगह हुआ था। कहीं 64 हुआ है, कहीं 32 हुआ है, कहीं 82, जो भी कहीं जहां पे हुआ है, जिस जिला में जब हुआ ये आधार है। तो ये तो आप लोग भी चाहते हैं लास्ट सर्वे जिलावार। आप कह रहे हैं कि ये बाबूलाल मरांडी जी का जो है कि खारिज हो गया। अरे भाई हम करें कि बिहार में चलते आ रहा है 1982 से आज जो है कि इतना इतना जेपीएससी हर साल 2-2 एक-एक जेपीएससी हो रहा है, हर विभाग में धड़ल्ले से परीक्षा हो रहा है, और वहाँ क्यों कोर्ट खारिज नहीं करता है? तो हम लोग इसको लागू करें और हूबहू लागू करें। और अगर यहाँ कोर्ट खारिज करेगा तो हम लोग 1982 से चलते आ रहा है, बिहार में भी हम लोग अपील करेंगे जाके, बिहार हाईकोर्ट में भी लड़ेंगे जाके। कैसे वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा? सेम कानून है। तो इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं झारखंड के छात्र को कि अभी 60 और 40 का जो अभी रेशियो चल रहा है, हम मानते हैं परीक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा चूक अगर करेंगे हम लोग और थोड़ा सा धैर्य हम लोग खोएंगे तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये अभी जो हम लोग का दिमक की तरह हमारा भविष्य को बर्बाद कर रहा है, ये आने वाले दिनों में ये पूरे लोग उस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हाँ या ना में। कैसे जवाब मांगा गया है? अरे यार इस सरकार क्या सर्वे करता है? सर्वे अभी कर रहा है, बार बार इससे पहले कह रहा था कि मेरा कंप्लीट है, ड्राफ्टिंग तैयार है, हम आजकल में हम पारित करने वाले हैं। मतलब ही कुछ नहीं किया है, जीरो काम है। इसको सर्वे का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के जो इसको विरोध किया जा रहा था, विरोध को दबाने के लिए एक साजिश है। और दूसरी बात हम आपको देख रहे हैं, ये मेरा एक आज थाना से मेरा नोटिस भी आया, और पिछला आज हमको नोटिस मिला है, और 3 दिन पहले का डेट बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि 3 दिनों के अंदर हम उपस्थित नहीं होंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई होगा। और यहाँ पे धारा लगा दिया है 147, 149, 341, 323, 332, 353, 188, 269, 270, इतना लंबा धारा। हम क्या आतंकवादी हैं? हम क्या टेररिस्ट हैं? लेकिन जान रहे कि अभी 60-40 झारखंड में नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी नहीं चलेगा। कैसे आप ये आंदोलनकारी के पुत्र हैं? कैसे गुरुजी का पुत्र? अब तो कहने लायक नहीं है कि झारखंडी पुत्र, माटी के पुत्र, आंदोलन के पुत्र, और खाली कोई बोलेंगे तो हमको बोका समझा है बोल देता है मुख्यमंत्री। वाह रे वाह, है ये सब चलता है क्या? अभी देख रहे हैं कि आंदोलन तेज करने वाले हैं, दबा दो इसको। ईमानदार से लड़ता है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जमीन पे दिन रात मेहनत करता है बिना खाए पिए भूखे प्यासे। इसको नोटिस भेज दो। आज मेरा घर में भेजा है। इस वक्त जिस वक्त अभी आंदोलन का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन का लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंडी जो दुख तकलीफ छात्रों के पीड़ा को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी वक्त इतना आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सरकार कब तक नियोजन नीति लाए? लास्ट डेट आप क्या चाहते हैं? देखिए, विधानसभा सत्र में नियोजन नीति आना चाहिए, और 2016 से पहले का नियोजन नीति नहीं चलेगा, क्योंकि 2016 से पहले कोई नियोजन नीति था ही नहीं। ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल था। 49.5% रिजर्व था, और बाकी 50.5% जो है पूरा एकदम झारखंड, बिहार, यूपी सबके लिए ये था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम लोग इतना साल वेट क्यों किए? अगर यही करना था तो इतना जो कहला ताम झाम हुआ, 3.5 साल हम लोग वेट किए कि भाई अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा नियोजन नीति बन के। हम लोग जब से नियोजन नीति जो कैंसिल हुआ है, एकदम माइंड में हमेशा यही रहता है कि ये कब नियोजन नीति आएगा। दिन भर पढ़ने छोड़ के बस यूट्यूब देखते हैं कि क्या है, क्या अपडेट रहते हैं।
इसलिए सरकार से हम लोग गुजारिश करते हैं कि ऐसा नियोजन नीति लाएं कि हम लोग जो झारखंडी छात्र हैं एकदम पूरा खुश हो जाएं और जल्द से जल्द जो पड़ी हुई वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द लाएं। शुक्रिया। तो देख लीजिए, सरकार का सर्वे छात्रों को नहीं भा रहा है। कह रहे हैं कि सिर्फ ये आईवास है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर, नहीं तो जब जेएमएम और कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हमारा ड्राफ्ट तैयार है और आगामी विधानसभा के सत्र में उसको रखा जाएगा पटल पे, तो फिर सर्वे क्यों हो रहा है। साथ ही सरकार का जो 2 ऑप्शन दिया गया है सरकार की तरफ से, पूछा जा रहा है कि क्या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे या फिर 2016 से पहले की जो नियुक्ति नियमावली है उसको लागू करे। छात्र कह रहे हैं ये दोनों सूटेबल नहीं है, सरकार एक नया ड्राफ्ट लेकर आए और नियोजन का और जो बिहार के स्तर पे हो, और बिहार में जो जिस तरीके से कहा गया है लास्ट सर्वे सेटलमेंट जिला वार वाइज, उसी को माना जाए और उसी में प्राथमिकता दिया जाए। इस पे बच्चे जो यहाँ के छात्र संघ के नेता हैं वो लोग चाह रहे हैं कि विधानसभा में स्पेशल एक दिन डिबेट हो जाए, सारे दल अपनी अपनी बात को रखे और वहाँ हर चीज़ की परिभाषा हो जाए। स्थानीय कौन, नियोजन नीति क्या होगा, प्राथमिकता की परिभाषा क्या होगी। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार इस सर्वे के बाद विधानसभा में आम जनता को कैसे एड्रेस करती है, विपक्ष के नेताओं को कैसे एड्रेस करती है, और खुद छात्र आंदोलन में जो उपज रहे हैं नेता, वो हेमंत जी की बात को किस रूप में लेते हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in